जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग का जो डिवीज़न वाला था एलसीएम और एचसीएफ का वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग का मल्टीप्लिकेशन वाला भी एलसीएम एचसीएफ का कंप्लीट हो गया है। आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ दोस्तों। जो भी एक चैप्टर है उसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बनाया जाता है। उस टॉपिक में 4-5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं और सभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इसका आज टॉपिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी स्टार्टेड टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट टू ट्रेवल अराउंड अ सर्कल। ठीक है, ए बी सी 3 लोग हैं, ये एक सर्कल में इन लोग को क्या करना है, घूमना है। तो वो एक ही जगह से शुरू करते हैं एक सर्कल में घूमने के लिए। ठीक है, इज लेंथ 30 किलोमीटर इन सर्कमफेरेंस। तो पूरा जो सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये पूरा सर्कल जो है यहाँ से मतलब मान लीजिए यहाँ से लेके फिर घूम के यहाँ तक आइएगा तो कितना किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर होगा। इसी को बोलते हैं ना सर्कमफेरेंस। ठीक है, और ए बी सी तीनों यहीं पे खड़ा है। ठीक है, ये तीनों को घूमना है। ठीक, ए बी आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ए और बी जो है ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रहा है, मतलब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, दोनों इधर ही जा रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन। if A travel 5 kilometer, B travel 7 kilometer and C travel 8 kilometer, then however तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहा है और नहीं दिया हुआ C का, इट मीन C क्या कह रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। इनके अपोजिट डायरेक्शन में ये घूम रहा है और A और B सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, तो A और B यहाँ से दौड़ के यहाँ तक आएंगे, C क्या करेगा, यहाँ से दौड़ के यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है इफ A ट्रेवल 5 किलोमीटर एंड A कितना ट्रेवल कर रहा है, 5 किलोमीटर, B कितना ट्रेवल कर रहा है, 7 किलोमीटर। ठीक, एंड C कितना ट्रेवल कर रहा है, 8 किलोमीटर इन एन आवर। 1 घंटा में ये तीनों इतना इतना ट्रेवल कर रहे हैं। देन दे ऑल कम टुगेदर अगेन आफ्टर। तो ये सभी यहीं इसी पॉइंट पे कितने समय के बाद फिर मिलेंगे। ठीक है, इसी पॉइंट पे इतने समय के बाद फिर मिलेंगे। मतलब ए भी यहाँ से दौड़ के निकल गया, सी भी यहाँ से दौड़ के निकल गया। अब सी दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुंचेगा, फिर ये दौड़ते दौड़ते यहाँ तक पहुंचेगा। तो कितना टाइम लगेगा इन तीनों को एक साथ यहाँ मिलने में, एक साथ। ये नहीं कि सी आके चला चुका है और फिर ए भी आए हुए हैं, तीनों एक साथ कब मिलेंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग एलसीएम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम क्या इसका निकालिएगा, नहीं, एलसीएम इसका नहीं निकलेगा। देखिए किसका निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 5/30 का, क्योंकि घूमना कितना है, 30 किलोमीटर, एक राउंड कम से कम 30 किलोमीटर का है। ठीक है, तो इसीलिए 5/30 लेंगे। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, 7/30, ये हो जाएगा 30/5, ये हो जाएगा 30/7 और ये हो जाएगा 30/8। क्यों ये 30/8 30/7 ले रहे हैं, क्योंकि 30 किलोमीटर है। मान लीजिए 5 किलोमीटर 1 घंटा में घूमता है, तो आप देखिएगा कितना घंटा लग रहा है एक राउंड लगाने में। एक राउंड लगाने में कितना घंटा लग रहा है, तभी निकलेगा ना। उसके बाद आप देखिए कितना राउंड, मतलब ए भी कितना राउंड लगा रहा है, सी कितना राउंड लगा रहा है, तो लास्टली जाके कितने पॉइंट पे पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए अब इन तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा। ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम 30/5, 30/7 और 30/8 इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब ये फ्रैक्शन में एलसीएम रहता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा, 30 ही आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इसका एचसीएफ निकालिएगा, 5, 7 और 8 का एचसीएफ निकालिएगा, क्या आएगा। तो देखिए ना, 5, 7, 8 इन तीनों नंबर में आपको सीधा दिख रहा है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं है जो कॉमन डिवाइड होने वाला इसमें, है ना। अगर अलग अलग करके आप डिवाइड करते हैं तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब कितना हो गया आपका, 30 आवर, 30 घंटे बाद ये तीनों फिर से एक पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अब इस वाले को देखिए, इसमें 6 बेल्स
commence trolling together in interval of 5, 4, 6, 8, 10 and 12 सेकेंड। क्या मतलब कि 6 बेल है, 6 बेल से, बेल से मतलब घंटा, वो घंटा नहीं जो आप समझ रहे हैं, घंटा मतलब बजने वाला घंटा। तो ये है 6 बेल है, इतने इतने सेकेंड के इंटरवल में ये बजता है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन 30 मिनट, 30 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स डू दे ट्रोल टुगेदर, तो 30 मिनट में कितने बार ये साथ में बजेंगे, 30 मिनट में कितने बार ये साथ में बजेंगे, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बताऊं, सबसे पहले आप एलसीएम का सहारा लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 ले लेंगे, 1 1 3 2 5 3, फिर 3 ले लेंगे, 1 1 1 2 5 1। अब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और क्या बच गया, एक बच गया 5, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 4, 4 जा 4 जा 12, 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। 5 2 जा 10 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा, इन दोनों को इंटू कीजिएगा तो 120 हो जाएगा, इन दोनों को इंटू कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। मतलब 120 सेकेंड के बाद, 120 सेकेंड के बाद ये फिर से एक बार बजता है। तो 120 सेकेंड का मतलब होगा क्या, 120 सेकेंड मतलब 2 मिनट होगा। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो कितना सेकंड हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है, 120 सेकंड में, तो 2 मिनट। अब बोल रहा है कि 30 मिनट में कितने बार बजेंगे, 30 मिनट में कितने बार बजेंगे, ठीक है। तो 30 मिनट में 2 से कर देंगे कितने बार, 15 बार, 15 टाइम्स रिंग होंगे, ठीक है। तो 15 आंसर नहीं हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये क्या किया है, कॉमेंस ट्रोलिंग एट ए इंटरवल ऑफ, देखिए सबसे पहले तो एक बार तो ये बजा होगा साथ में, एक बार तो ये साथ में बजा होगा, उसके बाद जाके शुरू हुआ होगा, तो उसके बाद का हम निकाले हैं ना, शुरुआत जब हुआ तो एक बार तो बजा ये सबके साथ, सबका सब साथ में, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार पहले ही एक बार बजा था, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, एक इसमें ऐड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाले को देखिए, इसमें क्या है, A, B and C start running at the same time, at the same point in the same direction, ठीक है। A, B, C क्या है, एक ही समय पे एक जगह से दौड़ रहे हैं, एक ही पॉइंट से और एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, इन अ सर्कुलर स्टेडियम, गोल स्टेडियम में, ठीक है। A कंप्लीट अराउंड इन 252 सेकेंड, A क्या किया, 252 सेकेंड में अपना पहला राउंड कंप्लीट कर लिया। B क्या किया, वो 308 सेकेंड लिया अपना पहला राउंड कंप्लीट करने में, और C 198 सेकेंड लिया अपना पहला राउंड कंप्लीट करने में। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने समय के बाद ये फिर से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, ये पूछा है। तो इसके लिए फिर से एलसीएम 252, 308 और 198, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। तो किस चीज से काटेंगे, सबसे पहले 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 हो गया। फिर ये किस चीज से कट जाएगा, काट के देखिए आप, फिर से 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। फिर 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 और ये 99, ठीक है। फिर से 2 से कट जाएगा, नहीं 2 से नहीं कटेगा ये। अब मान लीजिए आप 11 से काटते हैं, तो ये 63 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 3 3 जा 9, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे, 3 7 जा 21, 7 और 1, ठीक है। फिर ये किस चीज से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, ठीक, ये आ गया। अब 2 2 जा 4 हो गया, 4 11 कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 21 और 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या हो जाएगा 63। अब 63 और 44 कितना हो जाएगा
4 3 जा 4 4 12, 2 यहाँ पे 1 6 12 13 6 4 24 25, फिर 2 5 2 5 6 7 5 6 7 और 2, क्या आ जाएगा 2 7 7 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 7 7 2। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 2 7 7 2। अब इसमें क्या बताना है कि ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या कीजिएगा आप, मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 60 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखिए ये किस में था, सेकेंड में था, तो ये कितने में होगा, सेकेंड में होगा। एलसीएम ये आया, मतलब एलसीएम ये आया, इट मीन्स कि इतने सेकेंड के बाद ये फिर से एक जगह पे मिलेंगे, लेकिन ये तो सेकेंड में है। आंसर आपको मिनट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से आप डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 60 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6। ठीक है, अब 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, क्या आ गया 231, 231 आ गया। अब 5 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, क्या बच गया 3, 5 6 जा 30। ठीक है, 20 फिर 30, कितना बच गया, 1 बच गया, तो 46 1/5 आ जाएगा आंसर, 46 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 46, तो 46 मिनट हो गया, ये मिनट हो गया। अब 1/5 क्या है, सेकेंड में है, तो सेकेंड में इसको भी आप सेकेंड में कीजिएगा, लेकिन 1/5 क्या सेकेंड होता है, तो क्या कीजिएगा 60/5 कीजिएगा तो सेकेंड निकल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 12 सेकेंड। तो 46 मिनट 12 सेकेंड जो है आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या अब ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है 3 बेल्स रिंग सिमिलरली एट 11 AM। ठीक है, 3 बेल्स हैं वो एक साथ बज रहे हैं, कितना बजे बजना शुरू हो रहे हैं, 11 बजे। ठीक है, दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट 30 मिनट एंड 40 मिनट। वो सारे कितने इंटरवल में बज रहे हैं, एक 20 मिनट के बाद बज रहा है, एक 30 मिनट के बाद बज रहा है, एक 40 मिनट के बाद बज रहा है। ठीक है, दे रिंग द टाइम व्हेन ऑल 3 रिंग्स टुगेदर नेक्स्ट इज। तो ये तीनों एक साथ फिर से कब बजेंगे। ठीक है, एक बार तो ये बज गए, उसके बाद एक जो है 20 मिनट के बाद बजेगा, एक 30 मिनट के बाद, एक 40 मिनट के बाद, तो वो समय फिर कब आएगा, जब ये एक साथ फिर बजेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, बहुत ही आसान है, 20 30 40 सारे क्वेश्चन ये जो है सब एलसीएम पे बैठ रहे हैं, सारे क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ सब एलसीएम के बेस पे बैठ रहे हैं। बस 2-4 जो कंफ्यूजन है, 2-4 जो कंसेप्ट है इधर उधर कर रहा है, जिसमें 1 में सारे आंसर में 1 प्लस करना, क्योंकि रिंग एक बार और पहले हो चुका है। तो बस ये सब जो है बेसिक नॉलेज है आपका, बाकी सब तो क्वेश्चन जो है एलसीएम से ही बन जा रहा है, एलसीएम पूरा सॉल्व कर दे रहा है। बस 2-4 जो क्वेश्चन घुमा रहा है उसमें 1-2 लैंग्वेज आपको पकड़ के और बना देना है, बहुत आसान है। तो 10 से कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या 2 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 बच गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, 1 1 1 आ गया। अब 10 2 जा 20, 3 2 जा 6, क्या आ जाएगा, 6 6 12, 120 आ जाएगा। 120 क्या आ जाएगा, 120 मिनट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है मिनट में है, तो 120 मिनट क्या होता है, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा होता है, 120 मिनट का मतलब 2 घंटा होता है। तो बजना कितने बजे शुरू हुआ था, 11 बजे, तो 11 बजे के बाद 2 घंटा बाद क्या बच जाएगा, 11 से 12, 12 से 1 बच जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 PM। अब देखिए ये AM से PM हो गया, क्योंकि 12 बज चुका है, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, तो AM जो है PM में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्या बोल रहा है, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो
2 3 4 and their HCF is 12, then LCM of the number is, ठीक है, 3 नंबर है रेशियो में, 2 3 और 4 के रेशियो में 3 नंबर है, ठीक है, और उसका HCF दे दिया है 12, तो LCM क्या होगा उन तीनों नंबर का, ठीक है। तो चलिए हम 3 नंबर मान लेते हैं, 3 नंबर मान लेते हैं, 2x 3x और 4x मान लेते हैं, ठीक है, 2s 3s 4x, ठीक है। तो ये हो गया, तो बोला देयर HCF, और HCF क्या है 12 है, ठीक है। तो एक चीज समझिएगा, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर मतलब ये जो HCF है ये तीनों में होगा, ये तीनों नंबर में ये HCF होगा, HCF जो होगा वो तीनों में होगा, क्योंकि ये तीनों का कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो x के जगह पे हम 12 ले सकते हैं ना, x के जगह पे x = 12 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 12 तो था तीनों नंबर में, और इसमें x है तीनों नंबर में, तो 12 भी तीनों नंबर में, तो x = 12 ले लिए, ठीक है। तो अब ये क्या 2x क्या हो जाएगा 12 × 2, और ये क्या हो जाएगा 3 × 12, ये क्या हो जाएगा 4 × 12, क्या हो जाएगा 24 36 48, ये हो गया। तो नंबर आपको मिल गया, नंबर क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका क्या पूछा है, LCM पूछा है, ठीक है, 24 36 और 48, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 8 16, ठीक है, फिर 2 2 4 2 4 8, ठीक है, फिर 2 से 2 6 12, 2 9 18, 2 1 2 2 2 4, ठीक है, फिर क्या चीज़ से कर देंगे 3 से कर देंगे, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 2 1 2 3 और 2, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 2 2 4, 4 3 12, ठीक, फिर 3 2 6, 6 6 12, 12 और 12 × 12, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 2, 1 1 1, तो 144 हो गया, कितना हो गया 144 हो गया, ठीक है। तो जब 144 हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, 144 आपका सही आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक एक बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, उसको करते जाइए और बने रहिए। मैथ जो है बहुत कैलकुलेटिव चीज होता है, ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे ही बहुत कम टाइम मिलता है, तो अपने आप को इतना कैलकुलेटिव बनाइए, इतना कैलकुलेटिव बनाइए कि एग्जाम का टाइम आपके लिए ज्यादा पड़े, कम ना पड़े, आपके लिए ज्यादा पड़े, ठीक है। दिमाग को थोड़ा मशीन बनाइए मैथ्स को लेके, मैथ्स क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं है, ये खेल है, जितना अच्छा खेलना सीखिएगा उतना अच्छा दिमाग बढ़ेगा, ठीक है। तो बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, थैंक यू।